यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना है। प्रिय साधकों, अप्सरा साधना पर यह हमारी दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने अप्सरा के अस्तित्व को सिद्ध किया था। अब प्रश्न है कि अप्सरा होती तो है, किंतु क्या होती है? अप्सरा का जब भी हम जिक्र करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में एक सौंदर्यवान स्त्री की छवि आती है और यह स्वाभाविक भी है। अप्सरा एक काम शक्ति का विस्तार रूप होती है। यह कल्प के आरंभ में जब प्रजापति सृष्टि की रचना करते हैं तब प्रकट होती है और पूर्ण कल्प तक सक्रिय रहती है। कल्प के अंत में यह शरीर त्याग पुनः निरी स्वरूप में चली जाती है। अत्यंत रूपवान 16 वर्षीय नवयुवती के समान उभरे हुए स्तन, यौवन से भरा हुआ देह, मादकता से भरी हुई वाणी, सम्मोहन से भरी हुई आंखें, श्रृंगार से युक्त एक दिव्य स्त्री जिसे देखकर हर व्यक्ति कामोत्तेजना से भर जाता है। अप्सरा सौंदर्य और आकर्षण व सम्मोहन से युक्त देव स्त्री है, जिसके सौंदर्य और रूप के आगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों व पुराणों में अनेक ऐसी कथाओं का उल्लेख है कि किस प्रकार से अप्सरा अपने सौंदर्य, कोमलता और अपने व्यवहार से बड़े ऋषियों का तप भंग कर देती थीं। अब प्रश्न उठता है, अप्सरा कैसे उत्पन्न हुई? अप्सराओं की उत्पत्ति समंदर मंथन से हुई थी। जब समंदर मंथन से अप्सरा रंभा निकली तो वह सीधी देवताओं की ओर चली गई। तब देवताओं ने उन्हें इंद्र को सौंप दिया। इसी प्रकार की एक और घटना आपके समक्ष रखता हूँ। 2 भाई नर और नारायण तपस्या कर रहे थे। उनके तप की अग्नि इतनी बढ़ चुकी थी कि इंद्र को बहुत परेशानी हो रही थी। तब उनका तप भंग करने के लिए उन्होंने अप्सराओं का प्रयोग किया। तब नर नारायण ने अपनी जांघाओं से उर्वशी पैदा की। उसकी सुंदरता से सभी अप्सराएं और स्वयं इंद्र भी मोहित हो गए। नर नारायण से क्षमा दान मांगकर जब इंद्र जाने लगे और नर नारायण फिर से समाधि में बैठने लगे, तब उर्वशी ने कहा, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तब नर नारायण ने उर्वशी को इंद्र को सौंप दिया। अब प्रश्न है, अप्सराएं रहती कहाँ हैं? अधिकतर अप्सराएं स्वर्गलोक और गंधर्व लोक में रहती हैं। कई अप्सराओं के अपने लोक भी हैं। साधकों, अब अगला प्रश्न है कि अप्सराएं करती क्या हैं? अप्सराएं स्वर्गलोक में स्वर्ग अधिपति देवराज इंद्र का नृत्य और गायन आदि कर मनोरंजन करती हैं। अप्सराएं देवराज इंद्र का एक हथियार रूप में भी हैं। बड़े बड़े तपस्वियों का तप भंग इन्हीं अप्सराओं के माध्यम से इंद्र ने किया है। इनके रूप, यौवन और मादकता के आगे तपस्वियों का तप खंड खंड होता पाया गया है। जहाँ हथियार से बात न बनती थी, वहाँ प्यार से वही अप्सराएं देवराज इंद्र के लिए युद्ध जीत कर लाती थीं। यह बात और है कि जीत हार दोनों जीवन का अंग हैं। कई बार अप्सराएं तपस्वियों के आगे हार भी जाती थीं। अब अगला प्रश्न उठता है कि अप्सराएं कितने प्रकार की होती हैं? देवराज इंद्र के दरबार में 108 अप्सराओं में 16 अप्सरा प्रधान मानी गई हैं। उन 16 अप्सराओं में से 11 अप्सराओं को प्रमुख स्थान प्राप्त है। 11 अप्सराओं में रंभा, उर्वशी, मेनका, घृताची, इंद्रलक्ष्मी, अनुलोचा, वार्चा, पूर्वचिति, कृतस्थली, पुंजिका स्थला, तिलोत्तमा और इन 11 में से सबसे अधिक विशेष प्रभाव 3 प्रमुख अप्सराओं का है, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, रंभा, उर्वशी और मेनका। इन सब के अलावा भी बहुत सारी अप्सराएं देवराज इंद्र की सेविकाएं हैं। तो मेरे प्रिय साधकों, मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। और अगला प्रश्न होगा, अप्सरा साधना क्यों करनी चाहिए और उसके क्या लाभ हैं?